जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं। इसके पहले जो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था द सेंटेंसेस एंड देयर टाइप्स, तो आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा उस वीडियो को। अब उससे रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज हैं उसके कुछ क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे, यानी कि अलग अलग एक्सरसाइज तो बहुत सारे हैं, जैसे कि मैंने आपके बुक से देखा है इसमें नंबर ऑफ़ एक्सरसाइज ज़्यादा है, एक्सरसाइज 7 तक है और सब में 10 से 12 क्वेश्चन है, तो पॉसिबल नहीं है कि 100 या 110 क्वेश्चन करा पाना। तो मैंने कुछ क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लिया है जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा, और रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पूरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, और अगर इस कंटेंट्स को आप पसंद करते हैं तो ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करिए और लाइक करिए। आइए ये क्वेश्चन को शुरू करने से पहले कुछ वर्ड्स यहाँ पे आपने देखा होगा लिखे हुए हैं। जब तक ये वर्ड को हम जानेंगे नहीं, इसके क्वेश्चन को हम नहीं समझ सकते। करना क्या है, क्वेश्चन को आपको इस सेंटेंस को पहचानना है कि किस तरीके का सेंटेंस है, और फिर उसके बाद से उसको चेंज करना है नेगेटिव सेंटेंस में। ठीक है। अब यहाँ पे जो वर्ड लिखे हुए हैं समवन, समबडी, ये सब आपके इसमें आए हुए हैं सेंटेंस में, तो जब तक इन वर्ड्स के बारे में जानेंगे नहीं, क्वेश्चन करना मुश्किल हो जाएगा। तो समवन, समबडी का यूज़ हम कब करते हैं, नो वन, नोबडी का यूज़ हम कब करते हैं, कैसे करते हैं, एनीवन, एनीबडी का यूज़ कैसे करते हैं, नथिंग और एनीथिंग का यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है। देखिए बहुत ही समवन आपने ऐसे डेली बोलचाल की भाषा में अक्सर यूज़ करते हैं, समवन इज कॉलिंग यू, या इंस्टेड ऑफ यूजिंग समवन यू ऑल्सो यूज समबडी, समबडी इज कॉलिंग यू। तो बड़ा दोनों एक ही तरीके से यूज़ होने वाला वर्ड है समवन या समबडी। बहुत ही फ्रीक्वेंटली हम यूज़ करते हैं समबडी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे समवन यूज़ करिए चाहे समबडी यूज़ करिए। लेकिन ये जो दोनों वर्ड हैं उनको हम पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं। कैसे सेंटेंस में? पॉजिटिव सेंटेंस में। और ये जो वर्ड है एनीवन और एनीबडी, इसको हम नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं। ध्यान रखिएगा, नेगेटिव, या इसको इंट्रोगेटिव, इनको इंट्रोगेटिव में भी आप यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करते हैं अभी मैं यूज़ करके बताता हूँ, तब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये निगेटिव वर्ड है, इनके जगह पे ही यूज़ कर सकते हैं। निगेटिव वर्ड को निगेटिव सेंटेंस में यूज़ किया जा सकता है, लेकिन जब इन वर्ड को यूज़ करेंगे तो और दूसरे किसी निगेटिव वर्ड को आप यूज़ नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि कल मैं पार्टी में गया था और वहाँ मैं किसी से मिला। सी इनडेफिनिट प्रोनाउन है, और इनडेफिनिट प्रोनाउन किसी डेफिनिट पर्सन को इंडिकेट नहीं करता कि मैं किससे मिला। अगर मैं कहूँ कि कोई आपको बुला रहा है, तो मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि कोई अरे जाओ मोहन तुम्हें बुला रहा है, सोहन बुला रहा है। सोहन और मोहन करना तो डेफिनेट हो गया, लेकिन मैंने कहा कोई आपको बुला रहा है, तो इसका मतलब कोई इनडेफिनिट पर्सन है जो आपको बुला रहा है। ठीक है। तो इनडेफिनिट प्रोनाउन का यूज़ हम कर सकते हैं। जैसे मैं कल कोई जैसे मान लो कि मैंने कोई पार्टी ज्वाइन करी, हालांकि ज्वाइन नहीं करी है, बड़ा महामारी है, पैंडेमिक है, तो जा नहीं सकते कहीं, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर मैंने कहा कि कल मैं किसी से मिला, तो इसको मैं इंग्लिश में कैसे बोलूँगा? मैं बोलूँगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आई होप कि यहाँ पे दिख रहा होगा, दिख रही चीज़ें यहाँ पे। आई मेट समवन एट द पार्टी। कल मैं पार्टी में गया और वहाँ पे किसी से मिला, मैं ये नहीं बता रहा हूँ किससे मिला, समवन का मैंने यूज़ किया, आई मेट समवन एट द पार्टी। पॉजिटिव सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, मीट का सेकंड फॉर्म मैंने यूज़ किया। ठीक है। लेकिन अगर इसी को मैं निगेटिव में यूज़ करूँ, मैं कहूँ कि मैं किसी से नहीं मिला, तो आप जानते हैं जब इसको निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, डिड नॉट। और जब आपने डिड नॉट यूज़ कर दिया तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, आई डिड नॉट मीट। अब समवन यूज़ नहीं करेंगे, एनीवन यूज़ करेंगे, आई डिड नॉट मीट एनीवन एट द पार्टी। ठीक है ना। इसी को निगेटिव अगर इंट्रोगेटिव बनाते हैं तब भी आपको यूज़ करना पड़ता है, डिड आई मीट एनीवन एट द पार्टी, या डिड यू मीट एनीवन एट द पार्टी। तो इसका निगेटिव बना सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, डिड यू मीट एनीवन, या एनीबडी भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों वर्ड एक ही है, डिड यू मीट एनीवन या एनीबडी एट द पार्टी। ठीक है। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि मैंने समवन यूज़ किया या समबडी यूज़ किया, दोनों वर्ड एक ही है। आई मेट समवन या समबडी एट द पार्टी। निगेटिव मैंने यूज़ किया, मैंने कहा आई डिड नॉट मीट एनीवन एट द पार्टी।
अब देखो जैसे यहाँ पे मैंने डिड नॉट यूज किया, एनीवन यूज किया, अगर डिड नॉट मैंने यूज किया तो नो वन या नोबडी का यूज मैं नहीं कर सकता था, क्योंकि ऑलरेडी ये निगेटिव वर्ड है, तो यहाँ पे मैं यूज नहीं कर सकता। ऐसे नहीं लिख सकता मैं आई डिड नॉट मीट नो वन एट द पार्टी। हाँ, इसको जरूर मैं ऐसे लिख सकता हूं, आई मीट या आई मेट नो वन या नोबडी एट द पार्टी। मैं यहां पे लिख देता हूं, आई मेट नो वन, या इसी को मैं लिख सकता हूं नोबडी एट द पार्टी। ठीक है, दिख रहा है सर? यहां पे देखिएगा एक बार, यहां पे ये चीजें दिख रही हैं, आई मेट नो वन एट द पार्टी। चलिए, तो ये क्लियर हो गई कि नो वन आप कैसे यूज करेंगे, नोबडी कैसे यूज करेंगे, समवन और समबडी कैसे यूज करेंगे, एनीवन और एनीबडी कैसे यूज करेंगे। तो एक बार और मैं बता दूं, पॉजिटिव सेंटेंस में यूज किया आपने, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज किया, इसको निगेटिव सेंटेंस में आपने यूज किया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपने यूज किया। ठीक, लेकिन अगर सिर्फ आपको निगेटिव सेंटेंस बनाना है, निगेटिव वर्ड आपको यूज करना पड़ेगा, यानी कि डिड नॉट के साथ आप नो वन या नोबडी का यूज नहीं कर सकते, आप सिर्फ इन वर्ड का यूज करते हुए सेंटेंस बना सकते हैं, आई मेट नो वन एट द पार्टी, आई मेट नोबडी एट द पार्टी। क्लियर हो गई चीजें? अब देखिए यहां पे नथिंग और एनीथिंग, यहां पे भी दो वर्ड है, तो ये किसी थिंग्स के लिए यूज करते हैं। ये जितने भी बडी वाले हैं, वन वाले हैं, ये सब पर्सन के लिए यूज होते हैं, लेकिन ये जो वर्ड यूज होगा वो किसी थिंग्स के लिए यूज होगा। ठीक, अब पार्टी में जाएंगे तो कुछ खाएंगे भी, अगर आपने खाया और किसी को बताया आपने कि मैं यार कुछ खाया वहां पे, ठीक, सो आप लिख सकते हैं आई एट समथिंग एट द पार्टी, आई एट समथिंग एट द पार्टी। देखिए समवन को समथिंग आपने यूज किया, लेकिन अगर आपने कुछ नहीं खाया तो क्या बोलेंगे, आई एट नथिंग एट द पार्टी, नथिंग एट द पार्टी, नथिंग का यूज कर लिया। इसी को दूसरे तरीके से लिखें आप, आई डिड नॉट ईट, अब यहां पर नथिंग नहीं लिखेंगे, आप यहां पर लिखेंगे एनीथिंग, आई डिड नॉट ईट एनीथिंग एट द पार्टी। ठीक है, तो जब आप हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं तो एनीथिंग का यूज कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको निगेटिव बनाना है, निगेटिव वर्ड का यूज करते हुए तो आप नथिंग या एनीथिंग का यूज कर रहे हैं। ठीक है, आई होप कि अब ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि यहाँ पे पर्सन के लिए कौन सा वर्ड हमने यूज किया और थिंग्स के लिए मैंने किस तरीके से चीजें यूज किया। तो आप इस तरीके से नथिंग और एनीथिंग का भी यूज कर सकते हैं। अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई हो तो अब ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे मोहन रोट अ लेटर यस्टरडे, अब देखिए इस सेंटेंस को निगेटिव में चेंज करना है, तो निगेटिव में चेंज करना है तो पहले तो आपको टेंस पहचानना पड़ेगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने 9th क्लास में टेंस पढ़ा होगा और सेंटेंस को आप समझ सकते हैं कि वो कौन सा टेंस है। वैसे टेंस पहचानते कैसे, मैं ये भी आपको बता दूं, वर्ब के फॉर्म से आप चेक कर लेते हैं कि ये कौन सा टेंस होगा। तो यहाँ पे रोट लिखा हुआ है, ये वर्ब है, किसी चीज को लिखना ये क्रिया है, वर्ब है, तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, राइट का सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है रोट, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। पहचान लिया आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इसको निगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है तो पास्ट इंडेफिनिट को निगेटिव में चेंज करना होता है, तो आपको पता होगा कि उसमें हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट का यूज किया जाता है। तो जब इसको निगेटिव में चेंज करेंगे तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, मोहन डिड नॉट, अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, राइट अ लेटर। यस्टरडे लिखना मत भूलिए क्योंकि यहाँ पे यस्टरडे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे यस्टरडे आप लिख दीजिए। तो ये सेंटेंस आपका बन गया नेगेटिव, मोहन डिड नॉट राइट अ लेटर यस्टरडे। यस्टरडे से भी आप पहचान सकते हैं कि यस्टरडे जो दिन बीत चुका है, ठीक, उसके लिए आप यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये पास्ट टेंस है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। द बॉयज कंप्लेन्ड अगेंस्ट द मॉनिटर। ध्यान रखिएगा, ये जब भी आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे ये मेन वर्ब के पहले यूज करेंगे, इसकी पोजीशन को हमेशा ध्यान में रखिएगा। यहां पे देखिए ये वर्ब की सेकंड फॉर्म यहां पर भी है, कंप्लेन्ड। कंप्लेन का कंप्लेन ये वर्ब है, इसका सेकंड फॉर्म आपने यूज किया और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हम
पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही करते हैं। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, यही एक ऐसा टेंस है, सिर्फ अकेला ये एक टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, अफर्मेटिव में ही सिर्फ। जैसे निगेटिव बनाते हैं ये वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं होता, फिर आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही उसमें यूज़ करते हैं। एक चीज़ और जान लीजिए, ये कंप्लेन जो है ये वर्ब है, एक वर्ड और भी होता है कंप्लेंट, ये नाउन है। कंप्लेंट नाउन है, कंप्लेन वर्ब है, ठीक। तो जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, राइट अ कंप्लेंट, एक कंप्लेंट लिखो, राइट अ कंप्लेंट अगेंस्ट दैट ऑफिसर, तो ये कंप्लेंट आप लिखेंगे, कंप्लेन नहीं। तो इसको भी चेंज कर सकते हैं निगेटिव में, तो लिख सकते हैं कंप्लेंट, चूंकि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव बनाना है तो डिड नॉट का यूज करेंगे। द बॉयज डिड नॉट, अब ये कंप्लेंट नहीं कंप्लेन हो जाए, कंप्लेन अगेंस्ट द मॉनिटर। तो इस तरीके से आपने इसको नेगेटिव में चेंज किया। बहुत सारे लर्नर्स जो अभी तैयारी कर रहे हैं, अभी तैयारी कर भी रहे हैं, एक साल 2 साल हो गया, लेकिन उनको सही से उनको चेंज करना नहीं आता। तो मैं उन लर्नर से रिक्वेस्ट करूंगा स्पेशली कि पढ़ने में शर्माए नहीं, सीखने में शर्माए नहीं। आपको छोटी छोटी चीज़ों को सीखना है, जो यहीं से चीज़ें मिल पाएंगी। क्लास 10th और क्लास 12th, इसकी ग्रामर अगर पढ़ लें तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि 1 साल भी आपको नहीं लगेगा, सही से तैयारी करेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। समझ रहे हैं? क्योंकि आपने ये पढ़ाई सही से नहीं करी है, इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा आपको संघर्ष करना पड़ रहा है, ठीक है। तो मेरी इन बातों को ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करिए। क्लास 10th और 12th के ग्रामर पढ़ने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन एक बार जब पढ़ लिया तो फिर आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा, फिर फॉरवर्ड देखेंगे और एडवांस लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इनको समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है यू आर हैप्पी। नाउ यू आर हैप्पी पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है। यहाँ पे बी वर्ब का यूज किया गया है मेन वर्ब के रूप में। यू आर हैप्पी, ये आपका आई होप कि समझ में आ रहा होगा, ये क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ये आपका कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। बी वर्ब के बाद जो भी वर्ड आते हैं, यानी कि नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये आ सकते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। अब इसको निगेटिव जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? नॉट बस आपको लगाना पड़ेगा, एडवर्ब है नॉट, तो इस वर्ब के और इस एडजेक्टिव के बीच में लगाएंगे। यू वर नॉट हैप्पी, इसका मतलब मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रही होगी आपको। यू आर हैप्पी, तुम खुश थे और तुम खुश नहीं थे, ठीक। इसको देखें, आई हैव समथिंग फॉर यू। अब देखो, आप बिल्कुल आप आसानी से बना सकते हैं, आई हैव समथिंग फॉर यू, मेरे पास कुछ है। जैसे आपके पास कुछ होता है ना, छोटे बच्चे कहते हैं बेटा बेटा कम 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 प्लीज, आई हैव समथिंग फॉर यू, मेरे पास कुछ है। छुपा के रखे रहते हैं, बोलते हैं मेरे पास कुछ है, बताते नहीं है, जब आता है तब देते हैं, दिस इज फॉर यू। तो आई हैव समथिंग फॉर यू, इसको निगेटिव बनाएंगे तो समथिंग तो यूज होगा नहीं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, आई हैव, ठीक, आई हैव। एक तो ऐसे बना सकते हैं, आई हैव नथिंग फॉर यू, इसको निगेटिव बना सकते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है। और चूंकि ये प्रेजेंट टेंस है तो इसको आप डोंट से भी बना सकते हैं, डू नॉट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो डू नॉट यूज होता है, तो मैं इसको यहां पे लिख सकता हूं, आप ऐसे बना सकते हैं, आई डू नॉट हैव, मैंने डू नॉट का एब्रिविएशन लिखा है डोंट, आई डू नॉट हैव एनीथिंग फॉर यू, एनीथिंग फॉर यू। अब देखिए, आपके पास कोई चीज ही तो होगी, तो एनीथिंग आपने यूज किया, आप यहां पे नहीं यूज कर सकते थे आई डू नॉट हैव एनीबॉडी फॉर यू, गलत हो जाएगा, बहुत ही रॉन्ग सेंटेंस बनेगा, कुछ इसकी मीनिंग नहीं निकलेगी, ठीक। तो ये भी चीज क्लियर हो गई। ये चीजें क्लियर इसलिए हुई कि आपने पहले इसको देख लिया था, इस वर्ड को। चलिए आगे देखते हैं, somebody will help the old woman, यानी कोई है जो उसकी हेल्प करेगा। कौन सा टेंस है? इस हेल्पिंग वर्ब और इस मेन वर्ब से आपने पहचान लिया होगा कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। नहीं समझ में आ रहा है कौन सा टेंस है, नहीं पहचान पा रहे हैं, तो आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं। इसके बाद से जब हम लोग वर्ब और टेंस शुरू करेंगे तो उसमें ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो चलते हैं, इसको लिखते हैं, somebody will help the old woman, कोई हेल्प करेगा। और इसको अगर हम बोले कोई उनकी हेल्प नहीं करेगा तो हम लिख सकते हैं nobody, या लिख सकते हैं no one, no one will help the old woman, no one will help the old woman, ठीक है। क्लियर हो गई चीजें? बिल्कुल आसान सा है, नथिंग और एनीथिंग यूज नहीं कर सकते थे आप। आगे चलें।
हैव यू सीन द ताज, क्या आपने ताज को देखा है? कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। निगेटिव बनाना है, नॉट लगाना है, तो नॉट जो आएगा वो इस मेन वर्ब के पहले आएगा। ये नॉट की पोजीशन है, कहाँ पे आप इसको लगाते हैं, हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आती है वो, और अगर सब्जेक्ट हो जाए तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद आ जाती है। तो इसको आप लिख सकते हैं हैव यू नॉट सीन द ताज, क्या आपने ताज को नहीं देखा है? इसका मतलब था क्या आपने ताज को देखा है, इसका मतलब है क्या आपने ताज को नहीं देखा है। तो ये भी चीजें आपकी निगेटिव में चेंज हो गई। इसमें देखिए वी सॉ समवन एंटरिंग योर रूम, हमने किसी को देखा आपके रूम में एंटर करते हुए। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, निगेटिव बना सकते हैं डिड नॉट का यूज करते हुए। तो आप लिख सकते हैं इसको वी डिड नॉट, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा सी, अब देखिए समवन यूज नहीं करेंगे, एनीवन एंटरिंग योर रूम। ठीक है, अब यहां पे जो यूज कर रहे हैं एनीवन, देखिए समवन का निगेटिव फॉर्म आप यूज करेंगे, वी डिड नॉट सी। आई होप कि यहां पे अगर नहीं दिख रहा है तो मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे लिख सकते हैं वी डिड नॉट सी, यहां पे दिख रहा होगा वी डिड नॉट सी anyone entering your room। ठीक है, तो इस तरीके से आपने चेंज कर दिया, पूरे जितने भी सेंटेंस थे उसको निगेटिव में चेंज कर दिया। क्या इसको दूसरे तरीके से भी और चेंज कर सकते थे क्या हम लोग? वी सॉ समवन एंटरिंग योर रूम, आप चेंज कर सकते थे, बिल्कुल चेंज कर सकते थे, वी सॉ नो वन एंटरिंग योर रूम। ठीक है, नो वन, ये नो वन या नो बडी का यूज करते हुए भी लिख सकते थे। तो मैं यहां पे लिख देता हूं वी सॉ नो वन एंटरिंग योर रूम। तो पॉसिबिलिटीज जितनी भी हो उतने तरीके से आप इसकी एक्सरसाइज करने की कोशिश करिए। चलिए, तो ये जो 7 क्वेश्चन थे आपके, मुझे उम्मीद है कि ये अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए रेस्ट बचे हुए क्वेश्चंस को भी हम लोग देख लेते हैं। तो आप पहले इसको करेंगे, मैं तो चाहूँगा पहले आप इसको खुद से एक बार एक्सरसाइज करिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है करना क्या है, सेंटेंस को अफर्मेटिव में चेंज करना है, अफर्मेटिव में इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, और इसको आपको निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों में चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो पहले कोशिश करिए, फिर मैं आपको बता देता हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो इसको अफर्मेटिव में चेंज करना है, तो पहले हम पहचान लेंगे कि हमारा ये सेंटेंस जो लिखा गया है वो कौन सा टेंस है। तो टेंस पहचानने का तरीका बिल्कुल आसान है, वर्ब पहचानिए और उसके पहले आने वाले हेल्पिंग वर्ब को पहचान लीजिए। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो है पास्ट परफेक्ट का, नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, इसको बनाना अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो आपको पता है कि जब इसका अफर्मेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं तो ये इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती अफर्मेटिव सेंटेंस में, सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, अब अकॉर्डिंगली उसको चेंज करेंगे सिंगुलर में या प्लूरल में। तो चलिए चेंज करते हैं। आप जानते हैं कि यहाँ पे वी जो होता है सब्जेक्ट प्लूरल होता है, तो जब वी प्लूरल है तो हम सिंग को यूज कर सकते हैं, वर्ब हमेशा प्लूरल में होता है। तो इसका अफर्मेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा वी सिंग इन द क्लासरूम, क्लासरूम। लेकिन अगर यहीं पे वी की जगह पे ही रहता तो ये सिंगुलर है, तो वर्ब को भी सिंगुलर बनाना पड़ता, और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस एस जोड़ते हैं। तो कहाँ पे एस जोड़ते हैं, कहाँ पे एस जोड़ते हैं वो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आप एस जोड़ देंगे तो ये चीज़ें क्लियर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ही सिंग्स कर देंगे। तो वो चीज़ें आपने 9th क्लास में पढ़ी होंगी, इसलिए मैं यहाँ पे डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। चलिए यहाँ पे देखिए, अगेन निगेटिव सेंटेंस है, डज नॉट गेट अप। इसको अफर्मेटिव में चेंज करना है, तो करेंगे क्या, इस डज नॉट को हटा देंगे और इसको आप चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे शी जो है सिंगुलर है, जब शी सिंगुलर है तो गेट को अब गेट्स लिखेंगे, गेट्स अप।
अर्ली इन द मॉर्निंग। करना कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। मॉर्निंग, ठीक है। शी डज नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सुबह पहले नहीं उठती है। अब यहां पे इसका मतलब क्या होगा, सुबह पहले उठती है, शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नाउ इसको चेंज करिए। अब इसको पहले पहचानिए कौन सा टेंस है, इंट्रोगेटिव में चेंज करना है आपका। ये जो है रीडिंग वर्ब के एनजी फॉर्म, और यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन, ठीक है। इसको जब चेंज करेंगे तो अब आपको इंट्रोगेटिव करना है। इंट्रोगेटिव में होता क्या है कि आपको इस हेल्पिंग वर्ब को सिर्फ इस हैज को निकालकर इस सब्जेक्ट के पहले कर देना होता है। पोजीशन को खास तौर से ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा हैज, फिर हो जाएगा श्याम बीन, जहां पे जो चीजें हैं वहीं पे रखे रहिए, रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours। इसका मतलब था श्याम हैज बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours। श्याम इसे 2 घंटे से पढ़ रहा है। जैसे मान लो इस समय अगर 8 बज रहा है तो 2 घंटे से पढ़ रहा है, मतलब 6 बजे से पढ़ रहा होगा ना, और वो 6 बजे का टाइम पास्ट का हो गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किसी ऐसे एक्शन को दिखाते हैं जो पास्ट से शुरू हुआ हो और प्रेजेंट में भी जारी हो, ठीक है। तो ये श्याम इस बुक को 2 घंटे से पढ़ रहा है, मतलब पास्ट से पढ़ता हुआ चला रहा है और अभी भी पढ़ रहा है। तो आई होप ये भी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए यहां पे देखिए, राम गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे। यहां पे कौन सा टेंस है, गुड, सही बताया आपने, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसको क्या करना है, इंट्रोगेटिव बनाना है। तो इंट्रोगेटिव में आप जानते हैं कि हम हेल्पिंग वर्ब को पहले रखते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब भी आपको याद होना चाहिए, डू या डज। तो यहां पे राम है तो क्या आएगा, डज आएगा, क्योंकि सिंगुलर के साथ डज रखते हैं और प्लूरल के साथ डू रखते हैं। तो डज, फिर उसके बाद से सब्जेक्ट को रखिए राम, और जब डज आपने लगा दिया तो आप गोज नहीं लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे, ठीक है। क्या राम प्रतिदिन मॉर्निंग वॉक पर जाता है, ठीक। ये यस नो क्वेश्चन है, यस या नो में जवाब देना है आपको। मैंने कल बताया था इसके पहले वाले लेक्चर में। यहां पे आ जाइए, द टीचर आर डिस्प्लीज्ड विथ हिम। निगेटिव बना सकते हैं या इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, तो मैं आपको निगेटिव बना के बता देता हूं, इंट्रोगेटिव आप खुद बना लीजिएगा। द टीचर आर डिस्प्लीज्ड विथ हिम। अब देखो यहां पे ये वर्ब है, और ये वर्ब के बाद से ये आपका एडजेक्टिव है, डिस्प्लीज्ड। ये देखो प्लीज जो वर्ड होता है, प्लीज खुश करना किसी को, डिस्प्लीज नाराज करने से मतलब है। तो टीचर आर, द टीचर्स यहां पे होना चाहिए था, आर डिस्प्लीज्ड विथ हिम। टीचर्स जो है उससे नाराज हैं, ठीक है। अब नॉट की पोजीशन कहां पे आएगी, आर के बाद से नॉट लगा दीजिए, द टीचर्स आर नॉट डिस्प्लीज्ड विथ हिम। इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो इस आर को पहले टीचर्स से पहले कर दीजिए, इंट्रोगेटिव बन जाएगा। कोशिश करिएगा। आई एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग टू हिम, ठीक है। निगेटिव बनाना है तो एवरीथिंग है, आई एक्सप्लेन, वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस, निगेटिव बनाना है। आई डिड नॉट, अब एक्सप्लेन्ड नहीं, एक्सप्लेन, आई डिड नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग टू हिम। मैंने आपको बताया था कब आपको यूज करना है, सॉरी यहां पे समथिंग नहीं था, यहां पे एवरीथिंग, एवरीथिंग टू हिम, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे एक्सरसाइज अब आप खुद से कर लेंगे, जितने बचे हुए हैं खुद से एक्सरसाइज करिए, और इसके बाद से हम लोग जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम लेके चलेंगे। क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए भी जल्दी हम लोग शुरू करेंगे। तो जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं या ये बच्चे जो हाई स्कूल के बच्चे हैं, अगर वो आगे फ्यूचर में एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, या किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी कंपटीशन देना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अभी से भी, यानी कि इस पढ़ाई को अभी से सीरियसली लेना शुरू करिए। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक क्वेश्चंस को देखिए, ठीक है। बेसिक चीज़ें हैं, ये नहीं समझ में आएंगी तो फिर आगे बहुत मुश्किल होने वाला है। बार बार मैं अपने वीडियो में कहता हूँ कि अगर ये चीज़ तैयार नहीं है तो बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको अगर इस चीज़ की बिल्कुल यानी कि ये चीज़ नहीं जानते तो जो आपके रिलेटिव्स हैं जो तैयारी करते हैं जाकर उनसे पूछिए कि उनको कितना वो परेशान होते हैं जब ये चीज़ नहीं पढ़े होते हैं। तो अगेन आप इस वीडियो को एंजॉय करिए, और अगर पसंद आता है तो आप ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करिए कि उनको भी फ़ायदा हो, ठीक है। थैंक यू।